हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, और कर लीजिए अपने मन को एकाग्र, आने का पूरा लाभ उठाइएगा। प्रसंग भगवान जी की कृपा से एक विशेष चल रहा है और विशेष लाभ उठाने की हम लोग अपनी ओर से विशेष चेष्टा भी कर रहे हैं। प्रसंग है 18वें अध्याय के 51, 52, 53 3 श्लोकों का। हमारे मनों में खासकर जो कल्याणकामी हुए थे, हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, एक ही उमंग होती है, कैसे मैं अपने आप को तैयार करूं, मैं भी अपने भगवान के योग्य हो जाऊं। जैसे बाकी अपना कल्याण कर गए, इस विचित्र एवं अत्यंत दुख भरे संसार से छूट गए,
बार बार जमना, बार बार मरना, बार बार गंदी गंदी जिम्मेवारियां, अपने शरीर का ही माफ करना। टंटा देखो, भले ही हमारे से कोई कुकर्म ना हो, भले कर्म हो, तो भी कितना टंटा है सवेरे से शाम तक। कितनी बार पेशाब, कितनी बार शौच, कितनी बार खाना, कितनी बार पहनना, कितनी बार लेना, कितनी बार देना। कोई ना कोई बीमारी लगी पड़ी है, कहीं न कहीं खुजली हो रही है, नहीं दिल चाहता, वो पीछे हाथ ही नहीं पहुंचता, दीवार के साथ रगड़ा करो, कुछ और गड़बड़ मच गई, किसी और हो गया। कोई इतने अंग हैं और कितने टंटे हैं सिर्फ अपने एक शरीर के लिए, और जिनके अनेक शरीर हो। ग्रस्ताश्रम का मतलब ही है पहाड़े पड़ना, 2 दूनी 4 तो 2 तीये 6 तो 2 चौके 8, या तो पहाड़े पड़े जाती हैं। एक अपने शरीर के टंटे, फिर मां भी साथ है, पिताजी भी साथ है, शाबाश, बहनें भी साथ है, भाई भी साथ है। अब इन्होंने फिर आगे और बढ़ना है। कोई अगर आप इस प्रकार विचार करें, जी चाहता है कि इस विचित्र संसार से अपने आप को हटा लिया जाए और बड़ी कृपा भगवान जी की हो जाए, तो इस विचित्र संसार से कोई छूट जाए। छूटने के समान भगवान पैदा कर दे, वरना जिधर भी नजर मारो फंसने की समान है। जहां भी कहीं जाएंगे सुलझाने वाला तो शायद कोई मिल जाए, उलझाने वाली बतेरे, चाहे सगा भाई है, चाहे पिताजी है, माताजी है, चाहे आपका अपना स्कूल है, फंसाने वाले बतेरे मिल जाएंगे। ये तो आपकी अपनी होशियारी है कि इन रिश्तेदारों से, जहां जहां आप जाती हैं उनसे, और तो और अपने मन के पुराने ख्यालों से, स्वभाव से, मेल मिलाप से, कभी मां के रिश्तेदार भूतने आ जाते हैं, कभी बाप के आ जाते हैं, अजीब किस्म के रिश्तेदार, उलझाने वाली बातें। मैं तो चारों ओर नजर मारता हूं, शायद ही कोई मिले जो मेरे भगवान की गीता संबंधी बातें बताए। फिर इतने हिंदुस्तान की बदकिस्मती मजहब मजाहिब, बड़ा मैंने भगवान को शिकवा दिया, भगवान जी जिस देश में आपकी वाणी थी और इतनी लासानी वाणी, इतनी अनुपम वाणी, वहां कहीं और मजहब की जरूरत थी, संप्रदाय की जरूरत थी क्या? हिंदुस्तान के जहां अभाग्य है गीता है, वह हिंदुस्तान के मंद भाग, इतने फिरके, इतने संप्रदाय, इतने तथा कथित वाला से भी सो कार्ड रिलीजन उलझाए फिरती है जीवों को। बात बात में कितने ही संप्रदाय, हर एक गुरु ने अपने संप्रदाय बना रखा है, जैसे पता नहीं किसके खिलाफ लड़ाई करवानी है। तो जी चाहता है इस विचित्र संसार से अपना कल्याण किया जाए, तो अपने आप को फिर कैसे करें, तो ये सोचना। गीता के कृष्ण इस बात पे जोर देते हैं कि जो आप चाहती हैं मन में ये रखो, ये पूरी कैसे करूं, अर्थात मैं अधिकारी कैसे बनूं, अधिकारी कैसे बन जाऊं। ये तीनों श्लोक उसका पूरा पूरा उत्तर देती है, पर है संक्षेप में उत्तर। मेरे जैसा काम है उसे विस्तार करना, प्रकाश डालना, इनकी गहराइयों में आपके मन को प्रेम पूर्वक लेके उतर जाना मेरा धर्म है। अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं, भगवान से शक्ति भी मांगता रहता, प्रभु मुझे देना शक्ति, मैं इनको समझा सकूं, बता सकूं। अब वो मन की कौन सी अवस्था है, यही चर्चा चल रही है कई दिनों से। अर्थात मन को बनाना होता है क्या, अवगुणों से निकालना, और जो भगवान जी कह रहे हैं उन गुणों को ले आना, बस। ना ज्यादा ना कम, ना न्यून ना अधिक, नाइदर मोर नॉट लेस, इतना ही करना है। जो कुछ हमने अज्ञानता में किया वो अवगुण थे। इरादे देख लो, विचार देख लो, कर्म देख लो, संपर्क देख लो, मेरे से पूछो अवगुण किसे कहती है? अवगुण किसे कहा जाएगा? जिन इरादों से, जिन विचारों से, जिन कर्मों से हम मन की शांति और भगवान से दूर हटते हैं, उनको हमारा वैदिक धर्म अवगुण मानता है। हाय हाय, व्यास जी ने क्या कमाल कर दिया है। छोटी सी बुद्धि रखने वाला एक अल्पज्ञ बालक भी समझ सकता है। जो हमारे मन के संतुलन को बिगाड़ दे, जो हमारे मन की शांति को बिगाड़ दे, अवगुण है। दूसरे शब्दों में, जो हमें अपने इष्ट देव भगवान जी से दूर कर दे, वो अवगुण है। और जो मन की शांति को बनाए रखे,
4 घंटे शांति बनी रही, 8 घंटे शांति बनी रही, सारा दिन शांति बनी रही, रात तक भी शांति बनी रही, अगले दिन भी शांति से कट गया। आहा, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, गुण ही गुण है। शांति गुणों से बनती है, अब गुणों से बेचैनी और बेकरारी हो जाती है। सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारिणी माता और बेटियों, और शांति कहां से मिलती है? शांति भगवान का दूसरा नाम है। शांति और भगवान पर्यायवाची शब्द है, सनानी मत से। जैसे मैं रवि कहूं और सूर्य कहूं तो आप कहेंगे ये तो पर्यायवाची शब्द है, रवि का मतलब ही सूर्य और सूर्य का मतलब ही रवि। हाँ, इससे शांति का मतलब भगवान और भगवान का मतलब शांति, क्योंकि शांति भगवान से मिलनी है। भगवान शांति स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस। यही तो भूल हुई, यही तो मां बाप ने बताया नहीं, यही तो ब्राह्मणों ने बताना था, बताते नहीं, गुरुदेव भी नहीं बताते। और इस भगवान से शांति मिलनी है। वो खड़े कर मारते टंटे, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करो नहीं, ऐसा साधन करो कि भगवान के नजदीक पहुंचो, जो अंतर्यामी है। हमारी वृत्ति निर्मल होकर उसमें तल्लीन हो जाए, ये साधन करो। वाह, तो गीता से बढ़ के कौन चाचा ताया बताएगा? ख्याल उसके वश में। इतना शानदार तरीका। देवी, कोई चाचा नहीं पैदा हुआ जहान में, ऐसा ताया नहीं पैदा हुआ जो गीता से बढ़ के समझा सके। इसी पूरी चेष्टा कीजिए, एड़ी चोटी का जोर मारकर गीता को समझ जाओ। बस समझ लिया, अपना ले, है शाबाश, फौरन अपना ले। गे गी गा तो हमारे लिए पाप होना चाहिए। अपना लूंगा, ये बड़ा भारी पाप है। अपना लूंगी, पाप है। ए, अपना लिया, बस मेरे भगवान ने कहा, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। मर जाऊंगा, बस। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वाई, नो क्वेश्चन हाउ, नो क्वेश्चन ऑफ वेयर, बट देयर इज ओनली क्वेश्चन ऑफ एयर। हाय हाय, नो क्वेश्चन ऑफ वेयर, क्वेश्चन लाइज हियर। यहां की बात करो, वेयर की बात मत करो। ये मन का धोखा है, वेयर कर लूंगा, नहीं, नाउ नेवर। अभी समय जा रहा है। मैंने कई बार आपको कहा, अवसर आता है तो पर लगा के आता है। नेक जीव लाभ उठाती हैं, बदबख्त उस अवसर को यूं कह के गवा बैठते, कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है। अवसर आपको निकम्मा और बदकिस्मत कह के उड़ जाएगा। अवसर पर लगा के आता है, नेक जीव लाभ उठा लेते हैं, बदबख्त उसे वक्त पे टाल देते, कर लवेंगे कर लवेंगे कर लवेंगे। आहा, गे 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 गे, इसको आलस कहते हैं। आलस की परिभाषा क्या, कर लवेंगे। देखो महापुरुष ने कितना अच्छा कहा। आलस किसे कहते हैं? गा गी गा को आलस कहते हैं। और आलस क्या है? जिंदा इंसान की कब्र है आलस। ओए 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 ओए, जिंदा इंसान की कब्र आलस, जिंदा इंसान की कब्र आलस, सुस्ती, तंद्रा, प्रमाद। ओए मेरे रब्बा, ओए, ये जिंदा इंसान की कब्र है। सुस्त रहना, अंगड़ाइयां लेते रहना, जमाइयां लेते रहना, कल पे छोड़ते रहना, पेंडिंग करते रहना। इस शब्द को तो भूल जाओ। पेंडिंग, स्थगित, मुलतवी करना। आयु तो जा रही है, मुलतवी क्या, किस बात की? पेंडिंग किस बात की? ये समाज वाले इस्तेमाल करते रहे, पेंडिंग, मुलतवी या स्थगित कर दो। इस बात को, किस बात को स्थगित? ये बात स्थगित करने योग्य नहीं है जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कही है। इसे तो फौरन अपने जीवन में उतार ले, हाय, अपने जीवन में ले आए। बस फिर तो बिगड़ी बड़ी जल्दी बनती है, जिसके अंदर ऐसी आग लग गई है तंदूर वाली, जैसे शायद तंदूर भड़कता हुआ आपने देखा हो। तंदूर पर आग की तरह लालो लाल हो जाता है। जब अग्नि 15-20 मिनट उसमें जलती रहे तो अंदर की मिट्टी लाल हो जाएगी कच्चा आटा पकाने के लिए। इस तरह आप लालो लाल हो जाएगी। बस अब तो कर लेना है। कई जन्मों में नहीं पता था, नहीं था। तो ये तीनों श्लोक बड़े मार्के के हैं जो हमारे अंतःकरण को तैयार कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ो।
अब मैं ले चला हूं आपको 53 श्लोक पर। वैराग की बात हो गई। 52 श्लोक का आखिरी गुण है वैराग्य। उनका मन जहान और भगवान की असलियत की पहचान करता हुआ उसी असलियत में लगा रहता है। असलियत की पहचान करना ही वैराग्य है। नकलियत को असलियत कहना ही महामूर्खता है। ऐसे होता नहीं, हम नकलियत को असलियत कहते हैं। शाबाश। अब हमें यथार्थ का पता लगता जा रहा है, असली बात हमें समझ आती जा रही है। इसी को ही अपने मन में रख लेना। अगर आपको समझ आ रही है गीता की वाणी तो आपके बड़े अच्छे भाग्य हैं, बड़े अच्छे। मतलब कई ऐसी बुजुर्ग मेरा हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता, बाबा तू क्या बोलता है। हाँ मां ठीक कहती है। अब बेचारे ऐसी बुजुर्ग जो जा रहे हैं या और कई चले, उनको समझ ही नहीं आती है कि बक कर रहे हैं, पता नहीं किस सिर खा रहे, कौआ खा के आया, ये समझ ही नहीं आती, पल्ले ही नहीं पड़ता, थी बुद्धि नहीं खुली हुई। ये तो आपकी बुद्धि खुली हुई है, श्रद्धा है, विवेक है, कुछ आपके पल्ले पड़ता है तो फौरन अपनाइए। समझ आने की तो बड़ी मुश्किल। इसी तरह रब ने शुरू में गीता, वाह ये शास्त्र की शुरुआत देखो, दुनिया भर में कोई ऐसा शास्त्र नहीं जो इस तरह शुरू हो। सुन सुना कर भी ऐसा शास्त्र कोई भी दुनिया में नहीं मिलेगा जो ऐसे शुरू कि सुन सुना कर भी इसको पढ़ोगे तो भी बुद्धू रहोगे, कोई बोलेगा तो भी बुद्धू रहेगा, कोई सुनेगा तो भी बुद्धू रहेगा। है जब तक कि वो अधिकारी ना हो, जब तक उसके अंदर आग न लगी हुई अपने कल्याण की, ऐसा भी कोई शास्त्र है। कोई आत्मा से तज्जुब में आए, कोई बात हैरत से उसकी सुनाए, कोई जिक्र सुन सुन के हैरान गए मगर सुन सुना कर भी अनजान। शुरुआत भगवान ज्ञान की यहां से करना चाहती हैं कि ज्ञान का सुनाना बड़ा मुश्किल, ज्ञान का सुनना बड़ा मुश्किल, फिर सुन सुना के पचाना बड़ा मुश्किल। ओए होए होए होए, सुन सुना के उसे पचाना ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन में ढाल लेना, एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करना। तो मेरे मालिक की बड़ी कृपा हो रही हो या आपके कई जन्मों के शुभ संस्कार जाग गए हो और ये अवस्था बन जाए, हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए, मोह के जाल इनसे निकल जाए। मोह किसे कहती है? संसार की सारी बातें जो नाम रूपों को सच्चा समझ के कही जाती हैं वो सारा मोह। संसार की वो सारी बातें जो नाम रूपों को सच्चा समझ के की जाती हैं उसे मोह कहती हैं, अज्ञानता कहती हैं, अविद्या कहती हैं, पर्दाए जहालत कहती हैं। जिसको हमारे प्रभु कह रहे जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। बच के रहना हो मेरी कल्याण कामनी देवी और कल्याण कामनी सज्जन। अच्छा जी, अब भगवान जी हमें और किस तरह बनाना चाहती हैं, हमारे अंतर्करण को और क्या रूप देना चाहती हैं? श्री भगवान वाच 53 श्लोक शुरू करो। हेयर द लॉस्ट अहंकार बलम दर्पम। वाह, और शुरू करें जिसने अहंकार को छोड़ दिया है। समझना जरा, प्रकाश डालता हूं। जिसने अहंकार का दामन छोड़ दिया, अहंकार का पीछा छोड़ दिया है। और जरा इस है छोटे से शब्द इस पे विचार करें। पहले हम ये सोचें, ये इंसान के मन की नाना प्रकार की गंदी वृत्तियों में से आखिरी वृत्ति है। इसको बच्चे आखिरी अशुभ वृत्ति कहा गया। मन में जो उठती है ना वृत्ति होती है लहर है। वृत्ति के शब्द करते हैं लहर। तो ये मन में जो आखिरी लहर उठती है ये आखिरी लहर है वृत्ति, अहंकार की वृत्ति है, बहुत नुकसान देने वाली। परमात्मा ने बनाई है। वैसे मोटे तौर पर व्यास जी ने 5 अशुभ वृत्तियों का नाम दिया। काम, काम पूरा न हो तो क्रोध, पूरा हो जाए तो लोभ, और जो पूरा होके मेरे पास ठहर गया वो मोह। हाँ,
और मैं अगर बिगड़ गया तो अहंकार। ये 5 है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अहंकार लास्ट है, आखिरी वृत्ति है। और समझे अहंकार किसे कहते हैं। इंसान जब बारमुखी होता है मेरे सज्जनों, एकाग्र है ना मेरी देवियों, जब इंसान में रजोगुण बड़ा होता है और मन उसका बारमुखी होता है, टेंडेंसी उसकी आउट गोइंग होती है, हर बात में वो बाहर ही सोचता रहता है। कभी माँ के बारे में सोच लिया, भगवान, वो अंदर बाहर नहीं सोचेगा। कभी माँ, कभी पिता, कभी बहन, कभी भाई, कभी अपने बारे में, कभी अपनी पदवी के बारे में, कभी भविष्य के बारे में, कभी गुजरी बातों को सामने रखेगा। इसी तरह उनकी शाम सहर या सवेरे और शाम गुजर जाती है। तो दिन रात वो पुरुषार्थ करेगा, अपनी ओर से वो कहेगा कि ये चीजें बहुत अच्छी हैं, अपनी ओर से अच्छी कह के कामना पैदा करेगा, उस कामना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देगा। अपनी ओर से कहेगा कि ये मैंने लेना है, इसके बिना कोई जिंदगी नहीं है। आज से कई साल पहले पता ही नहीं था फ्रिज के बिना जिंदगी नहीं है, पता ही नहीं था कि स्कूटर के बिना जिंदगी नहीं है, मोटरसाइकिल के बिना जिंदगी। आज से कुछ साल पहले जो चीजें आज हमारे घरों में, ये पता ही नहीं था है। हाँ, टीवी के बिना जिंदगी नहीं है, ये पता ही नहीं था इन बातों में। हाँ, बस अगर मैं अपने वक्त के देखता हूं सन 30, 35, 36 में, तो क्या था, खाने पीने में बढ़िया खा लेना, बढ़िया पहन लेना, वे अच्छे मकान बनाने, ये भी कोई टेंडेंसी नहीं थी। अब बिल्कुल ही पासा पलट गया, ज्यादा अच्छा खाया नहीं जा रहा जितना का पहना जा रहा है, बढ़िया बढ़िया मकान बनाए जा रहे हैं। शो आजकल बहुत बढ़ गया, उन दिनों इतना शो नहीं था। आज हमने सोच लिया ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, इसमें आराम है, इसमें सुख है, इसमें प्लेयर है, इसमें कंफर्ट्स हैं, इसमें बहुत सुविधाएं हैं। खुद अपनी ओर से सोच लेता है, दिन रात एक करके उनको ले लेता। चलो ये भी कोई बुरा नहीं, ले लो। लेके ये शैतान मन दूसरों के साथ अब मरेगा जब मुकाबला करता। अब इसकी मौत है। ओ मेरी पतिदेव कितनी अच्छे हैं, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। हाँ, फलाने की कोई पत्नी अब मरेगा, फलाने की कोई पत्नी, फलाने की कोई पति है, गुग्गू है, गुग्गू। हाँ, फलानी कोई पत्नी थोड़ी है, ऐसी है जैसे रूढ़ी से उठा के कोई गंद लाए हूं। अब मुकाबला करते हुए अपनी चीजों को अच्छा, अपनी बेटी को अच्छा, अपनी पत्नी को अच्छा, मकान को अच्छा, अपनी शरीर को अच्छा। फलाना देखो यार मजनू बड़ा फिरता है, सेहत हो तो यार ऐसी सेहत होनी चाहिए जैसे मेरी है, फिरते मुंह तेरा। हर चीज में अपने आप को अच्छा कहेगा, हर चीज अपनी अपनी अच्छी कहा जाएगा। इससे अहंकार पैदा हो जाता। अहंकार नहीं, रब दी मार। क्षमा चाहूंगा अगर ये कह रहा हूं तो, ये रब दी मार है जिसने, भगवान ने इसको मारने को डंडा लेकर थोड़ा सिर में मारेंगे। मेरी महापुरुष ने बताया, जिसको रब ने मारना है, प्रकृति ने मारना है, उसे अहंकारी बना देंगे, उसे अहंकारी बना देंगे। ये शब्द बना, अहंकार इज इक्वल टू रब दी मार। ये परमात्मा की मार है, परमात्मा का अभिशाप है। हाँ, परमात्मा का अभिशाप जी, मानो परमात्मा ने शाप दे दिया। देवताओं ने, प्रकृति ने या भगवान ने किसी को मारना हो तो मैं फिर कह रहा हूं अहंकारी बना देंगे, रावण की तरह, अच्छा, कंस की तरह, अच्छा, हिरण्याकश्यप और हिरण्याकशिपु की तरह, अच्छा। उनका अहंकार ही उनको खा गया, उनका अहंकारी बेटी उनको लपेट के खा गया, अपने अहंकार में मारेगा। 16वें अध्याय भगवान ने जिक्र किया है, भला कौन होता है मेरा हरीफ, मजे ले रहा हूं मैं यज्ञ और दान से। क्या भाई, बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। ऐसे व्यक्ति चाटुकार अपने पास बिठाई रखती हैं सजनों देवियों, जो उनको पंपिंग करने वाले, उनके पंप, जैसे पंप से हम अपना टायर ट्यूब भरते हैं, ये उनके टायर ट्यूब भरने वाले, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले, साहब आप जैसे आज तक तो देखा नहीं है, कल भला कहां होगा, उनकी बात बन जाती है। उनको काफी कुछ मिल जाता, चाटुकार। ये बरसात आजकल शब्द चाटुकार नहीं, आजकल नया शब्द आपने निकाल लिया, उनके चमचे।
कर शब्द ये कड़छी बन जाएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। जो उनके चमचे बने होती हैं, चमचे भी कई बनी होती है। हाथ यहां मिलाना, बिल्कुल ठीक कहती है, आप तो बिल्कुल ठीक, आप तो देवी भगवती हैं, भगवान ने धरती पर भेज के बड़ा उपकार किया हमारे लिए। लो, उनके कौन से टके लगते हैं ये पंपिंग करने में। इससे अहंकार बढ़ जाता है, मैं पना बढ़ जाता है। हालांकि काल सिर पे मंडरा रहा है, बीमारियां इसको लगी पड़ी है, पेशाब की बीमारी है, इसको हिरनियां है, दर्दें होती रहती हैं, फिर भी अपने आप को 30 मार खा समझता। तो भगवान अब क्या कह रही है, ये क्यों हुआ? अज्ञानता के कारण से। अज्ञानता क्यों हुई? रजोगुण के बढ़ जाने के कारण से। अब भगवान किनको कह रही हैं? जो अपना कल्याण चाहते हैं। सुनो रे सुनो, अरे सुन ले, भगवान रजोगुणी को नहीं कह रहे, आपको कह रही है जो आप अपना कल्याण चाहती है। तो भगवान क्या कह रही है? थोड़ा सा विचार कीजिए। अहंकार ढूंढे जाने पर भी आपकी कसम नहीं मिलेगा आपके अंतःकरण में। अगर इतना विचार बैठ जाए मन में, गहरा उतर जाए, मनवा तू अहंकार कर। ये जिन चीजों का, जिन प्राणियों का अहंकार करता है, देखो कितना अच्छा व्यास जी ने कहा। सर इतना सोचिए, लेके आया था ओए महादेव पुत्रा, जब तू पैदा हुआ तो ये सारी चीजें लेके आया था? नहीं। कहां से ली? प्रकृति से। प्रकृति से। और जब जाएगा तब यहीं छोड़ के जाऊंगा, लख लानत तेरे मुंह पर। अहंकार किसका? अहंकार होता है अपनी चीज का। ओए होए 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 व्यास जी बिठा दो हमारे मन में। अहंकार होता है अपनी चीज का। अरे पराई चीज पर अहंकार, प्रकृति की चीजें हैं। अभी भगवान की भी ना कहो, प्रकृति की है, नेचर की है, इस कुदरत कामला की है। कुदरत कामिला, जी हां, हमने यहीं से लिए और यहीं छोड़ के चल देंगे। यहीं से लिए, यहीं छोड़ के चल देंगे। तो अहंकार तो अपनी चीज का होना, जो मेरी हमारी तो कोई भी चीज अपनी नहीं है। कोई भी चीज अपनी नहीं है। हां, व्यास जी ने इतना कह दिया, जो आप पुण्य और पाप कर रहे हैं ना, वो आपके अपने हैं। फिर फंस जाएंगे हम। पुण्य किसे कहती है और पाप किसे कहती है? जो तो भगवान के नाम पे किया जाए वो पुण्य है, और जो अहम पाने के नाम पे किया जाए वो पाप। कितनी शानदार परिभाषा की। अगर ये बात बस गई है तो आप हर प्रकार के पुण्य कर रहे होंगे, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, तब तो आपसे पुण्य पुण्य होते होंगे। पर जिसके दिल में अहंकार है, समझता है खुद को कि मुख्तियार है, जो अपने आप को ही 30 मार, मुख्तियार का मतलब 30 मार खा समझता है। वह कौन है दूसरा? है वाह वे वाह वाह। ये गांव में बड़ा चलता बाबू के अहंकार नहीं कहते, गांव वाले पड़े तो है नहीं। और क्यों चौड़ा होंडिया है? और क्यों चौड़ा होंडिया? पता नहीं था ना। वाह, इनकी बोलियां देखो, इनको सिर सर आ जाएगा। उसी समय अहंकार नो मोर। ये तो मैं कहूं मेरे गए, उनके बाद तो ये भी नहीं, पत्नी भी अच्छी नहीं, पति भी अच्छी नहीं। जब मैंने अभी कहा उनकी औलाद भी अच्छी नहीं, मेरी औलाद कितनी नुमाइश में बिठाने योग्य है, मेरी पत्नी नुमाइश के बाद बिठाने योग्य है, मेरी पति देव तो ओए होए रोज सोने में उनका भार तोलने योग्य है। ओए होए ओए होए वाह। अब क्या होगा? ये तो सब भगवान की है, मेरी बेवकूफी थी जो मैं अपनी छाप लगा रहा था। नो मोर ईगो, नो मोर अहंकार, नो मोर अहमपना। वाह। तो भगवान कहते हैं कल्याणकामी जीव अपनी दृष्टि को ठीक कर ले। भगवती अपने विचार को हम ठीक कर ले। न लेके आई थी न लेके जाऊंगी। ये तो मैंने मांगी है भगवान से। भगवान बड़े उदार हैं, बड़े समुद्र दिल है, वो कभी इनकार करते ही नहीं। उन्होंने दी है, प्रयोग मैं करूंगा, लेकिन भगवान की समझ करके लो। अब क्या होगा? दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, और उधर अहंकार बढ़ेगा। हाँ, तो अहंकार के साथ क्या होगा? क्रोध बढ़ेगा। अहंकार के साथ क्या होगा? लोभ बढ़ेगा। इतनी चीजें तो मैंने ले ली है,
हाँ, ये भी ले जहां अहंकार है वहां लोभ भी ज्यादा होता है। इतना तो है, इतना और भी ले लें, वाह वो दुनिया मुझे याद करेगी। वो उल्टे सोचते रहते हैं। इसलिए रब ने कहा हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। तमोगुण वही अक्ल है बिल जरूर, या वो जाहिर तबाही में आए जरूर। अपनी तबाही के सामान इकट्ठा करता है इंसान, फिर भी नहीं सोचता कि मैं अपनी तबाही के सामान इकट्ठा कर रहा हूं। ना मेरी देवी, ना मेरी भगवती, किस बात की अहंकार? मैं अब स्पष्ट कहना चाहता हूं, अपनी चीज है तो अहंकार करो, ये मेरी है, पर मेरी कौन सी चीज है? सब तो हम छोड़ते जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने हमारे दादा दादी छोड़ गए, हमारी आंखों के सामने हमारे माता पिता छोड़ गए, हमारी आंखों के सामने नाना नानी छोड़ गए, हमारी आंखों के सामने चाची चाचा छोड़ गए। हम ले जाएंगे क्या? कदापि नहीं। लानत तुझे मन, आपको में सतोगुण बड़ा हुआ है। जो बात आप ऐसी सुनेंगे आप में गहरी उतर जाएगी। शाबाश। फिर अहंकार टिकता ही नहीं है। जब हम किसी प्राणी को, पदार्थ को, सजनों और देवियों अपनी न माने, अहंकार की वहां डालनी गलती। अहंकार रूपी पक्षी पर अपना फटफड़ा नहीं सकता। जब हम कहते हैं मेरे मालिक की बात कितनी अच्छी है और कितनी सच्चाई है इन शब्दों में, मेरा कुछ नहीं मेरे मालिक, ये तो आप ही का है। और भगवान बड़े खुश होते हैं कि ये तर जाएगा। सच्चाई कह रहा हूं, जिनके अंदर ये बात बैठती जा रही है, भगवान कहते हैं ये तर जाएगा। ये जो मन की आखिरी कमजोरी है अहंकार की, नहीं रहेगी। क्या ये है ही भगवान का सच्चाई? ना मैं लाई थी ना मैं लेके जाऊंगी, ये तो मालिक की सब चीजें हैं। कितनी सच्चाई है इन शब्दों में मेरी देवियों, ये तो भगवान की है, मेरी है क्या? ये बाबंध है, ये तो सब भगवान का है, ये सब मेरे प्रभु का है, ये सब मेरे प्रभु का है, ये सब कोई मेरे मालिक का है। मैं किस पर अपनी छाप लगाऊं, मैं किस पर अपनी मोहर लगाऊं? ये बार बार दिन में, रात में, दोपहर में, ये जरूर अपने मन में रखना। कोई वस्तु अपनी हो तो मैं कहूं, कोई वस्तु अपनी बने तो मैं कहूं शाबाश शाबाश शाबाश, बार बार कहो, बार बार कहो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने, मैंने मांगा है जरूर, हाँ तो दिया आपने तो आप ही का है। बार बार कहो, टाइम एंड अगेन कहो मेरी देवियों, टाइम एंड अगेन कहो, ये सब कुछ आपका है। तो भगवान कहते हैं जिन्होंने अपना कल्याण करना होता है, वो जिन्होंने अपना कल्याण करता है। भगवती क्या बन गया तेरे अंदर? फ्री शो तो आप मेरी ओर देखो, आपके कौन से टके लग रहे हैं? कोई टके तो नहीं लग रहे आपके जी। तो महाराज जी कह रही हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप अपने कहेंगे, हाँ भगवान ने प्रसंग के अनुसार आपको बताना था ना, वे अपनी छाप कैसे लगती है, शुरुआत कब होती है, जो दीजिए कब शुरुआत होती है। तो भगवान जी आपको चेतावनी दे रही हैं कि मेरे सब कुछ मेरे मालिक का है, मेरे भगवान का है, एवरीथिंग जो कुछ भी है। थोड़ा सा और विचार ले लीजिएगा। तो भगवान जी ने कहा जो अधिकारी बनना चाहते हैं, जो अपने आप को अधिकारी बनाना चाहते, ये मन की बड़ी भारी कमजोरी अहंकार की, मैंपना की, तो ये आप बड़ी जल्दी इस पर हावी आ जाएंगे। मेरा है क्या? कुछ भी तो नहीं। ये बहुत अच्छा विचार व्यास जी दे के हम नेक जीवों पर, हमारे कल्याणकामी जीवों पर बड़ा भारी उपकार किया। सब कुछ मेरे भगवान का है, ये सब कुछ मेरे प्रभु का है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, अब तेरा तुझको सौंपती क्या लागत है मोर। मेरा क्या लग रहा है प्रभु? मैंने मांगा है, आपने दिया, सब कुछ आपका है ही सब कुछ आपका, मेरे मालिक, मेरे परम पिता। बस ये भाव भगवान करे और भी गहरा उतर जाए। अहंकार नहीं टिक सकता मेरे सजनों, मेरी देवियों, अहंकार नहीं ठहर सकता मेरी देवियों। गया अहंकार है, अहंकार तो मैं पने से होता है, अहंकार तो अज्ञानता में होता है, अहंकार तो जब इंसान बारमुखी होता है रजोगुण की बढ़ोतरी के कारण से, तब ये दिन प्रतिदिन बढ़ता है। इंसान के पैर फिर जमीन में नहीं रहते, फिर वो आकाश में उड़ता रहता है, हमेशा हवाई किले खड़ा करता रहता है। हाँ, वो शेष चिली दे पुत्र दा भाई दा जवाई दा साला बन जाता है, अर्थात वो शेष चिली बन जाता है। ऐसा कर लेंगे, अब ऐसा कर लेंगे, वैसे बना लेंगे। आप तो उल्टा संकल्प भी खत्म करना चाहते हैं। विकल्प की बात तो बड़ी दूर है, संकल्प भी नहीं करना चाहते। आप तो सब कोई मालिक का समझ के अपने मन को प्रशांत बनाना चाहते हैं। आपके लिए तो भगवान ये ध्वनि दे रही है, ये भागे तो भाग इसकी,
झट मोड़ दे हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। हंकारी आदमी के भगवान ने नींद बनाई है, वरना वो पागल हो जाता। नींद भी उसके लिए बहुत 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 वरदान है। हवाले कर दो, है सब कुछ उसके हवाले कर दो। अगर यथार्थ रूप में शादी हो रही हो, पत्नी सब कुछ हवाले कर देती है पति के, और पति सब कुछ समझ लेता है उसी का। अब आज ये दिव्य प्रेम सब कुछ जीवा अपने शरीर और मन और बुद्धि को लेकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, और मन के उद्गार निकाल के चरणों पे अर्पित है इसको। ये बुद्धि, ये मन, ये तन जीवात्मा बोलता है, चरणों पे मेरे इष्टदेव अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, मर्जी आपकी, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या। अब यह अहंकार क्या करेगा, सिर सड़ाएगा यहां कर। जिस देवी ने, जिस सज्जन पुरुष ने अपने आप को पूर्ण पेन यूं कह के समर्पित कर दिया, चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार करो। ये अहंकार का मूली कुतरा हो गया, अहंकार का कद्दूकास हो गया मेरी देवी। अब अहंकार नहीं टिक सकता, क्योंकि मैं पने की छाप खत्म हो गई, मैं पना बिल्कुल ना रहा। बड़ी मौज, बड़ी बहार। भगवान करे सुनने वालों के मन में ये बात सदा के लिए बैठ जाए, ये सब कुछ आपका है मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी, मेरे प्यारे इष्टदेव, ये सब कुछ आपका है मेरे प्रभु। जब नहीं पता था तब तो मैं गोते खाती रही, अब तो आपकी कृपा से, गीता के माध्यम से मुझे पता लग गया ये सब कुछ आपका है। आपने सृष्टि बनाई है, आपने प्राणी पदार्थ बनाए हैं, हम मूर्ख बन के कह लेती है ये मेरे, ये मेरे, मेरे कहां है। सारी धरती तो भगवान गोपाल की है, भगवान की है। हम एक प्लाट खरीद के 4 दीवारी बना के मकान मेरा, मकान मेरा, मकान मेरा। धरती कहती बुद्धू, नीचे से ऊपर तक ये सारी धरती एक है, सिर्फ हमने 4 दीवारी खड़ी करके कहा ये इतना इतना हिस्सा मेरा। ये 5 तत्वों का बना हुआ मकान चलता फिरता, हमने कहा ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मेरा कहां, 5 तत्व तो भगवान के है। जैसे ही हमने 4 दीवारी खड़ी कर ली और ये कहा ये मकान मेरा है, नहीं, ये सारी धरती एक ही है, सिर्फ 4 दीवारी खड़ी की है, हमने बाउंड्री बनाई है। 5 तत्वों की शरीर में बाउंड्री बनी है। अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए सब कुछ भगवान का है। ये बड़ी चोटी की पवित्र और निर्मल नजर आया मेरी कल्याणकामी देवियों। 4 दीवारी हटा दो, ये सारी धरती एक ही है, सारी धरती एक ही है। 4 दीवारी ने अलग अलग बना रखा है, शरीरों ने 5 तत्वों को अलग बना रखा है, वरना ये सारे एक ही है, एक ही थे और सदा एक रहेंगे। विचारवान ऐसा सोच लेता है, वैराग्यवान ऐसा बिठा लेता है, विवेकवान भगवान के नजदीक पहुंच जाता। विचारवान, वैराग्यवान, विवेकवान मेरे प्रभु के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है। सदैवियों, कुछ कमी तो जरूर होगी, और ये मन में सोच लेना ये सब कुछ मेरे मालिक का। आहा आहा आहा, ये सब कुछ मेरे प्रभु का है। वाह वाह, सब कुछ मेरे मालिक का है। घर बार छोड़ देना बड़ा आसान, पति पत्नी छोड़ देना बड़ा आसान, इज्जत मान बड़ाई छोड़ देना बड़ा आसान। ये अहंकार की जो वृत्ति है इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये भगवान की विशेष कृपा हो जाए तो समझ आ जाती है, और अंतःकरण में ये बात गहरी उतर जाती है। अगर मैं आज छोड़ जाऊं तो सब कोई भगवान का ही तो है, तो जिंदगी में क्यों ना पक्का कर लूंगी सब कोई भगवान का है, ताकि मैं ये अहंकार लेके ना मरूं, यही छोड़ जाऊं। जो शरीर के रहते हुए पक्का कर लेती हैं वो मरती बार नहीं ले जाते, और जो शरीर के रहते पक्का नहीं करते तो अंतःकरण साथ ये गंदी वृत्तियां लेके जाता ना। हमने तो यही साड़ के जाना, यही भाव गहराई में ले जाना है कि सब कुछ मेरे मालिक का है। जो कुछ भी आपके पास है क्या है, यही तो मैंने कई बार कहा, काया और माया। ये काया जो नजर आ रही है और इसके साथ जो भी चीज संबंधन है,
इसका पोजेशन, जो कुछ भी हमारे पास है, सब मेरे भगवान का। इसमें मेरा और आपका मन इनकार नहीं कर सकता। कोई हमारे में सत्वगुण बड़ा हुआ, मेरी और आपकी बुद्धि कभी भी अस्वीकार नहीं करेगी कि ये सब भगवान का नहीं है। क्यों नहीं, सब कुछ मेरे इष्टदेव का है। अहंकार को फिर कोई गुंजाइश नहीं टू अकोमोडेट। अहंकार रहेगा अपने अंदर, नहीं रह सकता। तिल भर भी जगह नहीं रहती अहंकार को। जब ये मान लिया जाए, जान लिया जाए, पहचान लिया जाए, सब कुछ मेरे इष्टदेव का, सब कुछ मेरे भगवान का। अहंकार गया, इसके बाद क्या होगा? भक्ति बढ़ेगी, मन निर्मल होगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी, बड़ी जल्दी आप तल्लीन होने के काबिल हो जाएंगे। यही एक बड़ी भारी बाधा, बड़ी भारी बाधा जो जीव को अंतर में नहीं जाने देती। मेरा ये पर आप में कम होता जा रहा होगा, मेरे पास ये, बस ये जीव को हैरान परेशान करता है। ना मेरे दाता, सब कुछ आपका है, मैंने आज भी छोड़ना और कल भी छोड़ना है ही आप ही का। मेरे मालिक, आपने मुझे प्रयोग के लिए दिया है, मेरी अज्ञानता नहीं से अपना समझ लिया था, मैंने बेवकूफी से अमानत में खयानत डाल दी। ना मेरे मालिक, मैंने अपना सुधार कर लिया। सब कुछ आपका, सब कुछ आपका, सब कुछ आपका। एक बार जगह सर झुक जाए, तेरे सिर का वहां से उठाना क्या। एक बार जगह सर झुक जाए, मेरे साथ शामिल। एक बार जगह सर झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या। बहुत अच्छे। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। कदमों में तेरे है, अब दूर यहाँ से, कदमों में तेरे जीना मरना मेरे प्रभु जी। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। बड़े प्रेम से एक बार जहाँ सर झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या। बहुत अच्छे। सर झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, फिर दूर यहाँ से जाना क्या। बड़े प्रेम में भरकर दिल भी तेरा जान भी तेरी, दिल भी तेरा जान भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी। दिल भी तेरा जान भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी। दिल भी तेरा जान भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी। गाँव उठो, गाँव उठो। दिल भी तेरा जान भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी। शाबाश। जो हुक्म होवे सरकार मेरी, अब पेश करे नजराना क्या। हुक्म होवे सरकार मेरी, अब पेश करे नजराना क्या। मेरे मालिक, मैं समझ गया
मुझे अब अकल आ गई, ये प्राण भी तो तेरे हैं शरीर के अंदर, ये मन भी तो तेरा है, ये बुद्धि भी तो तेरी है। अब मैंने समझ लिया मेरे मालिक तेरी गीता के माध्यम से, बुद्धि मन प्राण ये सब आप ही के हैं। अब भी आप कहो कि प्रेम में मुझे कोई भेंट चढ़ा, बता मेरे मालिक, इससे बढ़ के मैं तुझे भेंट भी क्या दूं। ध्यान देना, कभी कहां चला गया, कहां दूर निकल गया। अब भी आप भेंट मांगे प्रभु, इससे बढ़ के मैं भेंट भी क्या दूं। हम पेश करें, नजराना होता है भेंट, और मैं प्रेजेंट आपको क्या दूं, और कोई गिफ्ट में क्या दूं। बुद्धि का गिफ्ट आपका है, मन का गिफ्ट आपका है, तन आपका, प्राण आपके, और मैं गिफ्ट क्या दूं। दिल भी तेरा, जान भी तेरी, हर सांस अमानत है तेरी। दिल भी तेरा, गाँव उठो, गाँव उठो, जो हुक्म होवे सरकार मेरी, हम पेश करें नजराना क्या। जो हुक्म होवे सरकार मेरी, हम पेश करें नजराना क्या। कदमों में तेरे, कदमों में तेरे, जीना मरना अब दूर, यहाँ से जाना क्या। कद है, ऐसा बना दो मालिक, ऐसा बना दो। एक बार जगह सर झुक जाए, और फिर सर को वहां से उठाना क्या। सर झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या। जो प्यार में तेरे मिल जाए, वो कांटे फूल से बेहतर गए। ध्यान देना, अपने प्यार से जो हमें दे दिया, जिंदगी में जो प्यार से हमें दे रहे हो, भले वो दुखदाई भी हो, हम सिर आंखों पे चढ़ाएंगे। हमें उन फूलों से क्या मतलब। अगर आपने कांटों के रूप में दुख भेजा है, हम उसे सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे मालिक ने भेजा है। जो मिल जाए लेकर, जरा देखिए, जो प्यार में तेरे मिल जाए, वो कांटे फूल से बेहतर रहे। जो प्यार में तेरे मिल जाए, वो कांटे फूल से बेहतर है। तेरा प्यार जो मेरे साथ है तो, हाय ओ मेरे दाता, वो तेरा प्यार जो मेरे साथ है तो, फिर गुलशन क्या वीराना क्या। हाय जो मेरे साथ है तो, फिर गुलशन क्या वीराना। प्रभु, जब दिव्य प्रेम भक्ति आपने मुझे प्रदान कर दी, और वो सदा मेरी सीने और मेरे मन में है, अब मेरे लिए बाग क्या और मेरे लिए सुनसान क्या, मेरे लिए दुख क्या, मेरे लिए सुख क्या। अगर तेरा अमर प्रेम भक्ति मेरे साथ है तो क्या कमाल कर गया कवि, क्या गजब ढा गया भगत। गुलशन कहते हैं बागीचा को, बाग को, और वीराना कहते हैं सुनसान को, जहां कोई भी ना हो, सुनसान। जो प्यार में तेरे मिल जाए, वो कांटे फूल से बेहतर गए। जो प्यार में तेरे मिल जाए, वो कांटे फूल से बेहतर। तेरा प्यार जो मेरे साथ है तो, फिर गुलशन क्या वीराना क्या। तेरा प्यार जो में आए, फिर गुलशन क्या। कदमों में तेरे, कदमों में तेरे, जीना मरना अब दूर, यहाँ से जाना क्या। बहुत अच्छे। एक बार जगह सर
झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या। बहुत अच्छे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।